अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 11। आज की वीडियो में 48 एमसीक्यूज़ हैं चैप्टर नंबर 11 बायोएनर्जेटिक्स के, जिनको मैंने सॉल्व और एक्सप्लेन किया है। अब हम अपने एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ केमिकल लिंक बिटवीन कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। वो है एटीपी, क्योंकि कैटाबोलिज्म में क्या होता है, एनर्जी वहाँ से रिलीज़ होती है और एनाबोलिज्म में एनर्जी यूज़ होती है एटीपी की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 2 है, फोटोसिंथेसिस इज़ अ प्रोसेस इन विच कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन का कंपाउंड कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन का कंपाउंड कौन सा है? वाटर। आर रिड्यूस टू कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज यूजिंग लाइट एनर्जी। तो इसके पूछने का ये मतलब है कि फोटोसिंथेसिस के को ना हम लोग एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ये एनर्जी पुअर कंपाउंड है, इनकी रिडक्शन से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक डाउन करेगी, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी रिलीज होता है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, क्योंकि ग्लूकोज की जो ब्रेक डाउन है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, एट विच टाइम देयर इज़ नो नेट गैशियस एक्सचेंज बिटवीन लीव्स एंड द एटमॉस्फेयर। वो है डॉन एंड डस्क। और इस स्पेसिफिक पॉइंट को जब कोई नेट गैशियस एक्सचेंज नहीं होती एटमॉस्फेयर लीव्स के दरमियान, तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रेक डाउन ऑफ टर्मिनल फास्फेट ऑफ एटीपी रिलीज अबाउट। एटीपी का जो एटीपी में 3 फास्फेट होते हैं, लास्ट वाला फास्फेट जब ब्रेक डाउन करता है, जिसे हम पहला फास्फेट भी कह सकते हैं, तो 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी वहाँ से रिलीज होती है। एटीपी आर कंज्यूम ड्यूरिंग इन 4 यानी कि 4 ऑप्शन में से क्रेब साइकिल है, लाइट डिपेंडेंट फेज है, ए ऑप्शन ग्लाइकोलाइसिस है। तो ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी कंज्यूम होती है। ग्लाइकोलाइसिस का जो पहला फेज़ है उसमें 2 एटीपी वहाँ पर यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब एक पायरुवेट क्रेब साइकिल से पास आउट होता है तो NADH के 3 मॉलिक्यूल बनते हैं, ये जब सिर्फ एक पायरुवेट के पास आउट होने से। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द रेस्पिरेटरी चेन। एरोबिक रेस्पिरेशन का जो लास्ट फेज आता है, लास्ट स्टेप आता है रेस्पिरेटरी चेन का, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइनल स्टेज पे ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है और पानी बना देता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसका नाम फर्मेंटेशन की टाइप है, कि पायरुविक एसिड किस चीज़ में टूटता है? ये इथाइल अल्कोहल बनाता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द बॉडी इलेक्ट्रिक एसिड फर्मेंटेशन टेक प्लेस। मसल्स में होती है, जिससे मसल फिर फैटीक हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसका दूसरा नाम क्या फर्मेंटेशन है, इसमें जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होती है, केमिकल बॉन्ड टूटते हैं, ओनली 2% एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है, यानी कि 2% एटीपी बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक डाउन करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑफ द फॉलोइंग विच वन लाइट गैदरिंग, के लाइट रिएक्शन में जो सनलाइट यूज़ होती है, तो सनलाइट के यूज़ होने से कैसे यूज़ होती है? क्योंकि पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए कुदरत ने पिगमेंट्स रखे हुए हैं, जो कि थैलाकोइड की मेम्ब्रेन में होते हैं, तो फोटो सिस्टम की शक्ल में। तो फोटो सिस्टम क्या करता है? लाइट को गैदर भी करता है और यूज़ भी करवाता है। तो फोटो सिस्टम के 2 हिस्से होते हैं, पहला है एंटीना कम्प्लेक्स, जो लाइट को कैप्चर करता है। क्वेश्चन नंबर 12 का है एंटीना कम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 13 में, फोटो सिस्टम 2 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप साइटोसोल में होता है और कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज की सी ऑप्शन है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कंप्लीट ब्रेकडाउन करता है और मैक्सिमम एनर्जी रिलीज करता है, जो कि हमें नेट एटीपी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन से 36 एटीपी हमें मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑफ द फॉलोइंग विच वन कॉज द हायर प्रोडक्शन ऑफ फूड नेट इन ग्रीन प्लांट्स।
तो रेड लाइट की एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होती है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो भी मैक्सिमम और फूड प्रोडक्शन भी मैक्सिमम होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि फोटोसिंथेसिस टेरेस्ट्रियल प्लांट टोटल फोटोसिंथेसिस का जो लैंड पे प्लांट है वो 10% फोटोसिंथेसिस करते हैं, बाकी एक्वेटिक प्लांट के ज़रिए होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है स्टोमेटा कवर ओनली 1 to 2% ऑफ द लीफ सरफेस। क्वेश्चन नंबर 20 है रिडक्शन इन फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है और ये कैल्विन साइकिल में प्रोसेस होता है और जिससे ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है NADPH2 प्रोवाइड्स, ये केमिकल एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन भी देता है, एसिमिलेटरी पावर भी देता है, क्योंकि ये NADPH2 लाइट रिएक्शन में बनता है और डार्क रिएक्शन में जाके ग्लूकोज की रिडक्शन के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है PS1 यानी फोटो सिस्टम 1 में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल A कितनी लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है? ये 700 नैनोमीटर की लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है परसेंटेज ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय द लीफ, ओनली 1% लाइट को सनलाइट को लीफ एब्जॉर्ब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम TW एंग्लीमैन ने ये दिया था, इसके बारे में हमें बताया था। क्वेश्चन नंबर 25 है फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग स्पायरोजाइरा। क्वेश्चन नंबर 26 है द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल बी, इसमें कार्बन 55 होते हैं, हाइड्रोजन 70, ऑक्सीजन 6, नाइट्रोजन 4 और मैग्नीशियम 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कैरोटीनाइड परफॉर्म अ प्रोटेक्टिव फंक्शन, ये प्लांट्स में भी प्रोटेक्टिव फंक्शन और एनिमल में भी कैरोटीनाइड्स हैं, विटामिन ए के हवाले से ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है अबाउट 10% ऑफ फोटोसिंथेसिस टेरेस्ट्रियल प्लांट इसको परफॉर्म करते हैं, बाकी एक्वेटिक इकोसिस्टम में होता है। एयर कंटेन, हमारी एयर में कितने % कार्बन डाइऑक्साइड है? ये 0.03 से 0.04% एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है क्लोरोफिल्स मेनली एब्सॉर्ब, ये ऑरेंज टू रेड वेवलेंथ की लाइट को ये मेनली एब्जॉर्ब करते हैं और जो रेड है ये फोटोसिंथेसिस में ज़्यादा यूज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है डेफिशिएंसी ऑफ काज येलोइंग इन प्लांट, के पौधों में जो पत्ते पीले हो जाते हैं वो क्लोरोफिल की कमी से भी होते हैं और वो मैग्नीशियम की कमी की वजह से पत्ते पीले हो जाते हैं, क्योंकि पत्तों को सब्ज रखना क्लोरोफिल का काम है और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में मैग्नीशियम और नाइट्रोजन एटम होते हैं, तो मैग्नीशियम एटम जब नहीं होगा तो क्लोरोफिल प्रॉपर डेवलप नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज एम्बेडेड इन द कोर ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन विच एक्ट एज, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के 2 पार्ट्स होते हैं, एक हेड होता है एक टेल होती है, जो टेल है वो हाइड्रोकार्बन टेल हाइड्रोफोबिक होती है, उस टेल की मदद से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ होता है। 33 है मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, वो है क्लोरोफिल ए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करवाना भी क्लोरोफिल ए का काम है। क्वेश्चन नंबर 34 है बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स डज नॉट इंक्लूड, उसमें क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 35 है थैलाकॉइड्स इन क्लोरोप्लास्ट आर स्ट्रैक्ड इनटू, ये ग्रेना की शक्ल में होते हैं। 36 है कि तमाम पौधों में फोटोसिंथेसिस की साइट्स में कौन सी हैं? वो लीव्स हैं और जो रेस्पायर करती हैं, गैसेस का तबादला करती हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के हवाले से। 37 है द डेंस फ्लूइड फिल्ड रीजन इन क्लोरोप्लास्ट, वो है स्ट्रोमा। 38 है क्लोरोफिल थैलाकॉइड में की मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है ज़ैंथोफिल, ये येलो कलर के पिगमेंट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए, इसमें कार्बन 55, हाइड्रोजन 72, ऑक्सीजन 5 और उसके बाद नाइट्रोजन 4 होती है, मैग्नीशियम 1 होता है। 41 MCQs है ब्लू ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल ए होता है। 42 है इसमें जो एक्सेसरी पिगमेंट्स की सीक्वेंस कौन सी है? कैरोटीनाइड्स, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए।
क्योंकि जिस लाइट सब क्लोरोफिल जो कैरोटीनॉइड है लाइट को एब्जॉर्ब करके वेवलेंथ को अकॉर्डिंग करके क्लोरोफिल बी को देते हैं, बी फिर क्लोरोफिल ए को देता है जो यूटिलाइज करके फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि थैलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन होता है क्योंकि वहाँ पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, लाइट को एब्जॉर्ब भी करेंगे और फंक्शन भी परफॉर्म करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, वॉन नील ने जो हाइपोथेसिस दिया था बैक्टीरिया पे इन्वेस्टिगेशन की थी उसने, और हमें ये बताया था कि जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज होती है वो पानी से आती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, विजिबल लाइट जो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है उसकी वेवलेंथ 380 से 750 नैनोमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, पौधे सबसे कम लाइट कौन सी एब्जॉर्ब करते हैं? ग्रीन, इसको ये रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन की वजह से पौधे हमें ग्रीन नज़र आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, रेड लाइट बेल्ली एब्जॉर्ब होती है। और उसके बाद 48 क्लोरोफिल्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, पानी इनऑर्गेनिक है तो ये पानी में डिजॉल्व नहीं होते, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। चैप्टर नंबर 11 के एमसीक्यूज आप लोगों ने देखे, उनको मैंने सॉल्व करके एक्सप्लेन किया। ये एमसीक्यूज आप लोग इसको देखें, रीड करें। जो आप लोगों की क्यूरीज होंगी वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछेंगे और वहाँ आप लोगों को मैं जवाब दूंगा और कोशिश करूंगा आप लोगों के जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर करूं। इसमें फोटोसिंथेसिस की इसमें लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन की डायग्राम, क्लोरोप्लास्ट है, उसके बाद केल्विन साइकिल है, क्रेब्स साइकिल है, इनको ड्रा कीजिएगा तमाम स्ट्रक्चर्स को। इनमें जो इनिशियल प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है, उनके नाम्स आप लोग अलग से लिखेंगे, उनको लिख के फिर उनको रिवाइज करेंगे। इस तरीके से आप लोगों को यानी याद करना बहुत आसान हो जाएगा।